बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में क्रिकेट शायकीन पाकिस्तान सुपर लीग के पहले ही एडिशन से मुल्क के दो बड़े शहरों की टीमों लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स को फाइनल में खेलते हुए देखना चाहते थे। 4 सीज़न गुजर गए लेकिन शायकीन क्रिकेट को ये लम्हात देखने को न मिले। इब्तदाई 4 सीज़न में लाहौर कलंदर आखिरी नंबर पर रही तो कराची किंग्स भी कभी प्ले ऑफ मरहले से आगे ना आ सकी। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 में लाहौर कलंदर का रूप भी बदला और कराची किंग्स भी लड़ते लड़ते फाइनल में पहुंच गई। तवक्कुआत के बरक्स पहली मरतबा प्ले ऑफ और फिर फाइनल में जगह बनाने वाली टीम लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल न जीत सकी। फाइनल में कराची किंग्स ने 5 विकेट से फतह समेटकर पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का चैंपियन होने का एजाज़ हासिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 के फाइनल के आगाज़ से कबल लाहौर कलंदर्स फेवरेट की हैसियत से मैदान में उतरी थी। किस्मत की देवी भी उन पर मेहरबान रही और टॉस लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर ने जीता। दूसरी जानिब कराची किंग्स ने फाइनल मार्के के लिए अपने प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की। जनूबी अफ्रीका के वेन पार्नेल की जगह कराची किंग्स ने लोकल फास्ट बॉलर उमैद आसिफ को मौका दिया। लाहौर कलंदर्स के ओपनर तमीम इकबाल और फ़खर जमान मैदान में आए तो टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हुए शायकीन क्रिकेट को छक्के और चौकों का इंतजार था। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची की जिस पिच पर यह फाइनल मुनक्किद हुआ वो कोई और ही कहानी सुना रही थी। इसीलिए लाहौर कलंदर्स के लिए ओपनर्स को हार्ड हिटिंग करने में दुश्वारी पेश आ रही थी और दोनों बैट्समैन संभल कर इनिंग्स को आगे बढ़ाने लगे। बांग्लादेश के तमीम इकबाल और फ़खर जमान ने न सिर्फ लाहौर बल्कि मैच की भी सबसे बड़ी पार्टनरशिप बनाई। दोनों ने 61 गेंदों पर 68 रन की इनिंग खेली। दोनों ने अपनी पार्टनरशिप के दौरान 9 मरतबा गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। मोहतात अंदाज से खेलते हुए 10 ओवर में फ़खर जमान और तमीम इकबाल ने 68 रन तो बनाए और उम्मीद थी कि लाहौर इनिंग्स के अख्ताम तक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब रहेगी। लेकिन कराची किंग्स ने प्लेइंग 11 में जो तब्दीली की थी वो सबसे ज़्यादा काम आई। उमैद आसिफ ने सिर्फ एक ही ओवर में पहले तमीम इकबाल को 35 और फिर फ़खर जमान को 27 के इनफरादी स्कोर पर पवेलियन लौटा दिया। इसके बाद कराची किंग्स के बॉलर्स ने लाहौर कलंदर्स को संभलने ही ना दिया। सिर्फ 29 के इजाफे से लाहौर कलंदर्स प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ समेत पटेल और जारहा मिजाज बैंड डंक की विकेट गंवा बैठा। 3 अहम बैट्समैनों का आउट होकर पवेलियन लौट जाना लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत भारी नुकसान साबित हुआ। कप्तान सुहेल अख्तर और डेविड वीज़े के 14 रन और शाहीन आफरीदी के 1 छक्के और चौके के साथ लाहौर कलंदर्स बमुश्किल 7 विकेट पर 134 रन तक पहुंचे। T20 क्रिकेट में 135 रन का हदफ ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन लाहौर कलंदर्स की बैटिंग देखकर और विकेट के रवैये से साफ महसूस हो रहा था कि यहाँ बैटिंग करना आसान नहीं होगा। लाहौर कलंदर्स की इनिंग के दौरान कमेंटेटर रमीज़ हसन राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से यही सवाल किया कि विकेट कैसा बर्ताव कर रही है तो बाबर आजम का कहना था कि यहाँ हार्ड हिटिंग नहीं बल्कि क्विक हिटिंग शॉट्स खेलकर ही आप अच्छी बल्लेबाजी कर सकेंगे। यही वजह थी कि पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल के दौरान सिर्फ 2 ही छक्के लगे और वो भी लाहौर कलंदर्स की जानिब से 1 छक्का तमीम इकबाल और 1 छक्का शाहीन शाह आफरीदी ने लगाया। बाबर आजम ने जैसा विकेट को देखकर अंदाज़ा लगाया उन्होंने बैटिंग भी उसी अंदाज में शुरू की। जारहाना अंदाज में खेलने वाले शर्जील खान गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकने की कोशिश में 13 रन बनाने के साथ समीत पटेल की गेंद पर फ़खर जमान को कैच दे बैठे। लाहौर कलंदर्स को मैच जीतने के लिए विकेटें दरकार थीं। लाहौर कलंदर्स को विकेटें तो मिली लेकिन उस वक्त जब मैच हाथ से निकल चुका था। बाबर आजम ने जैसा कहा था उसी अंदाज में बैटिंग भी की। वॉल्टन चैडविक के साथ उनकी 61 रन की पार्टनरशिप ने उनको ट्रॉफी के मज़ीद नज़दीक कर दिया। बाबर आजम ने नाकाबिल शिकस्त 63 रन बनाए जिसके लिए उन्होंने 49 गेंदों का सहारा लिया जिसमें उन्होंने 7 चौके भी लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 128.57 रहा। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर विनिंग शॉट लगाकर कराची किंग्स को पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी दिलवा दी। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी भी की। कराची किंग्स के मुकाबले में लाहौर कलंदर्स ऑन पेपर
एक अच्छी टीम दिखाई दे रही थी, लेकिन लाहौर कलंदर्स से फाइनल में ऐसी क्या गलतियां हुई कि वो अहम मैच में वाज़ेह हिकमत अमली ना बना सकी और मैच हार गई। ऐसे ही सवालात लाहौर कलंदर्स के कप्तान सोहेल अख्तर से भी हुए। सोहेल अख्तर के मुताबिक वो 15 से 20 रन कम बना सके और स्कोर 150 रन होता तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। बैट्समैनों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, जो सेट हो गया उसे आखिर तक फिनिश करना चाहिए था। देखिए, प्लान हमारा यही था कि बड़ा मैच है, एक टारगेट सेट करेंगे, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विकेट का बिल्कुल उससे अपोजिट हुआ। बिल्कुल बॉल आ नहीं रहा था बैट पे और थोड़ा लो बाउंस भी रह रहा था और मैं समझता हूँ कि 15 से 20 रन हम शार्ट थे। अगर एक 150 155 हो जाता तो एक डिफरेंट रिजल्ट होता। प्लान जो माइंड में था वही था, लेकिन एक प्लेयर को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि जो सेट हो गए थे, लेकिन क्रेडिट जाता है उनकी बॉलिंग को। उन्होंने बहुत अच्छी प्लान पे बॉलिंग की है और जो मैं समझता हूँ कि जो हिटिंग वाला आइडिया था वो थोड़ा सा मुश्किल था, हिटिंग नहीं हो रही थी। जो प्लेयर थे उनको, जो बैट्समैन सेट हो गए थे उनको एंड तक फिनिश करना चाहिए। पहले तो मैं अपने फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वही हमारी जो मेन स्ट्रेंथ भी है फैंस, और मैं सॉरी भी करता हूँ कि उनको मैं जीत की खुशी नहीं दे सका, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम पूरी तैयारी से आएंगे और जो इस साल नहीं दे सके अपने फैंस को, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ट्रॉफी गिफ्ट करेंगे हम। दूसरी जानिब टाइटल जीतने वाली कराची किंग्स की टीम के कायद इमाद वसीम ने लाहौर के टॉस जीतकर बैटिंग करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। उनका कहना था कि वो भी टॉस जीतकर बैटिंग ही करते। क्रेडिट उनके बॉलर्स को जाता है जिन्होंने विकेट रीड करके अच्छी बॉलिंग की। अगर विकेट पर 160 रन बनते तो वो काबिल दिफा थे। Look, it's a team combination. आप ये नहीं कह सकते कि आप बैट्समैन को देंगे या बॉलर्स को। इट्स अ टीम कॉम्बिनेशन। बैट्समैन ने फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग की, बैटिंग बहुत अच्छी की। अब बैट्समैन में बाबर भी आता है, सारे आते हैं। सो आई थिंक इट्स अ टीम कॉम्बिनेशन इवन आउटसाइड द पार्क एज वेल। जिस तरह वसीम भाई ने एफर्ट किए, जिस तरह हमारे मैनेजमेंट ने एफर्ट किया, आई थिंक ये उनकी वजह से, और क्रेडिट गोज टू जीन जोन्स जिसने हमें एक रास्ता अच्छा दिखाया। ऑब्वियसली बात है फाइनल में आप लोग ज़्यादा रन्स देखना चाहते हैं और 200 चेज हो, लेकिन आई थिंक उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जब से हम कराची आए हैं एक आधा विकेट के अलावा सारी बहुत अच्छी बनी है। मैं ये समझता हूँ कि ये विकेट भी 160-170 का था, ये 130-140 का नहीं था। आई थिंक वी बॉल्ड रियली रियली वेल और फाइनल में अगर आप 160-170 कर लें ऐसी विकेट में, सो रन चेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ग्राउंड्समैन ने बहुत अच्छी एफर्ट की है। आप बॉलर्स का क्रेडिट ना, बॉलर्स ने बहुत आला बॉलिंग किया। आई थिंक उनकी वेरिएशंस ने अर्ली रीड करके हमने वेरिएशंस की, सो उसमें बहुत मदद मिला। कराची किंग्स की फतह पर लाहौर कलंदर्स के चेयरमैन और ओनर फवाद राना ने भी उन्हें मुबारकबाद दी। फवाद राना ने कहा कि फाइनल में उनकी टीम ने अच्छा खेल नहीं पेश किया जिसकी वजह से शिकस्त हुई, लेकिन वो कराची को कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं आकिब जावेद को, समीन राना को, आसिफ राना को मैं मुबारकबाद देता हूं कि हम यहां तक पहुंचे और उन्होंने वो सारे गिले दूर किए जो कि लोगों के थे, शिकायतें थी क्रिकेटर्स की, लोगों की, फ़ैन की। तो एक फ़ाइनल था, ये किसी का भी हो सकता था, हमें पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक हमने अच्छा नहीं खेला, सिंपल एज़ दैट। शायद इनिंग्स को हम एंकर नहीं कर सके, तो बहरहाल ये आज क्रिकेट की जीत है। कराची को मुबारक, बहुत बहुत कराची को मुबारक, लाहौर की तरफ से मुबारक। इंशाल्लाह ताला अगले सीज़न में आएंगे, दोबारा मेहनत करेंगे, आपको इंशाल्लाह ताला एंटरटेनमेंट देंगे। ज़रा ज़्यादा स्कोर होता, मज़ा आता, कोई मैच के अंदर कोई एक्साइटमेंट होती, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद, दमादम मस्त कलंदर। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स ट्रॉफी तो ना उठा सकी, लेकिन बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में उनके खिलाड़ी छाए रहे। अगर टॉप 5 बैट्समैनों की बात करें तो इब्तदाई 5 बैट्समैनों में 4 बैट्समैन लाहौर कलंदर्स के रहे, जिसमें फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, बैंडंग और क्रिसलिन शामिल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के टॉप 5 बैट्समैनों में पहले नंबर पर सरे फहरिस्त रहे कराची किंग्स के बाबर आजम। बाबर आजम ने 12 मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए 59.12 की औसत से 473 रन स्कोर किए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट रहा 124.14। वो इवेंट में सबसे ज़्यादा 5 निफ सेंचुरियां बनाने में कामयाब हुए और उनका बेहतरीन स्कोर 178 रन रहा।
लाहौर कलंदर के फ़खर जमान ने भी 12 मैच खेले, जिसमें 27 की औसत से 325 रन स्कोर किए और इवेंट के दूसरे कामयाब बेहतरीन बैट्समैन रहे। लाहौर कलंदर जी के प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ ने 13 मैच खेलकर 312 रन बनाए, जिसमें उनकी औसत 39 रही और 98 नॉट आउट उनका बेहतरीन स्कोर रहा। इसके बाद चौथा नंबर रहा लाहौर कलंदर्स के ओवरसीज क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के बेन डंक का, जिन्होंने 11 मुकाबलों में 300 रन बनाए और उनका बेहतरीन स्कोर नाकाबिल शिकस्त 99 रन रहा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के 5वें कामयाब बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के क्रिस लिन रहे, जो कि प्लेऑफ मरहले के लिए लाहौर कलंदर को दस्तयाब न थे। वो 8 मैच में हिस्सा लेकर 284 रन बनाने में कामयाब रहे। बाबर आजम को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से टूर्नामेंट का बेहतरीन प्लेयर करार दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 में 3 सेंचुरियां बनी। 3 हिस्सों की इनिंग्स खेलने वालों में लाहौर कलंदर के क्रिस लिन, पेशावर ज़ल्मी के कामरान अकमल और मुल्तान सुल्तान के रायले रोसो शामिल हैं। 3 सेंचुरियां बनी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 में क्रिस लिन, रायले रोसो और कामरान अकमल के तवस्सुस से, मगर इनफरादी तौर पर सबसे बड़ी इनिंग्स लाहौर कलंदर के क्रिस लिन ने खेली। उन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 55 गेंदों पर 113 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलकर लाहौर कलंदर को प्लेऑफ में क्वालिफाई करवाया था। पाकिस्तान सुपर लीग के 5 बेहतरीन बॉलर्स की बात की जाए तो उनमें लाहौर कलंदर्स के 3 बॉलर्स शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के सबसे अहम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 17 विकेटें लेकर सबसे कामयाब बॉलर रहे। वो 12 मैचों में इन विकेटों का हुसूल यकीनी बनाने में कामयाब हुए, जिसमें उनकी बेहतरीन बॉलिंग 18 रन के बदले 4 विकेट रही। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मोहम्मद हसनैन दूसरे कामयाब बॉलर रहे। वो 9 मैचों में 19.13 की औसत से 15 विकेटें लेने में कामयाब रहे। उनकी बेहतरीन बॉलिंग 25 रन के बदले 4 विकेट की परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 2020 के तीसरे कामयाब बॉलर T20 स्पेशलिस्ट सोहेल तनवीर रहे। सोहेल तनवीर ने 10 मैचों में 14 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। उनकी बेहतरीन बॉलिंग 13 रन के बस 4 विकेट की परफॉर्मेंस रही। लाहौर कलंदर्स के दिलबर हुसैन 14 विकेट लेकर चौथे और जनूबी अफ्रीका के डेविड वीजे 12 विकेट लेकर 5 बेहतरीन बॉलर्स में जगह बनाने में कामयाब रहे। शाहीन शाह अफरीदी को 17 विकेट लेने पर इवेंट का बेहतरीन बॉलर करार दिया गया। लाहौर कलंदर्स के समीत पटेल, जिनका इंग्लैंड से ताल्लुक है, जिन्होंने इंग्लैंड के लिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाहौर कलंदर्स के लिए करने में कामयाब रहे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ वो सिर्फ 5 रन देकर 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे। मॉडर्न क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग की भी बहुत अहमियत रही है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 में बेहतरीन फील्डर का एवॉर्ड फ़खर जमान के हिस्से में आया। 12 मैच में 10 कैच लेने में वो कामयाब रहे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 कराची किंग्स की कामयाबी के साथ अपने अख्ताम को पहुंचा। टूर्नामेंट के 5 बेहतरीन बॉलर, टूर्नामेंट के 5 बेहतरीन बैट्समैन और आदाद व शुमार क्या रहे, हमने तफसील से आपके सामने ये तमाम चीज़ें रखी। तो यही था जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हमारा आज का ये ख़ास प्रोग्राम। ट्विटर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।